में दिखाई दिया है। ब्रज 84 कोष में भी नंद बाबा का महल वो भी मैया को दिखाई दिया, अपना भवन भी दिखाई दिया। मैया आश्चर्यचकित हो गई, आंखें फटी रह गई। कन्हैया ने देखा अब तो मैया मुझे भगवान मानने लगेगी, अब तो लाला नहीं मानेगी और भगवान मानने लगेगी तो फिर अच्छा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो भगवान मानते ना, जो भगवान को मानते वो तो बस चावल चढ़ाकर अगरबत्ती लगाकर इतिश्री कर लेते हैं। तो कन्हैया को लगा फिर तो चावल चढ़ाकर और 2-4 रेवड़ी रख के बस पूजा हो जाया करेगी। तो कन्हैया मैया की ओर देखिए, पुत्र स्नेह मई माँ पुत्र के स्नेह में मैया यशोदा वैष्णवी व्यततनोन माया पुत्र स्नेह मई विभु। कन्हैया मुस्कुरा दिया और एक क्षण के लिए मैया के मन में जो आया था, मेरा कन्हैया तो ऐसा लगता है सारे ब्रह्मांड का अधिपति है। लेकिन जैसे ही कृष्ण मुस्कुराए वैसे ही कन्हैया की एक मुस्कान ने ही मैया को सब कुछ भुला दिया। धन्य है ये ब्रज की भूमि। कन्हैया मैया के पास आंगन में खड़े हैं। एक दिन मैया दही बिलो रही थी और दही से मक्खन निकाल रही थी। इतने में कन्हैया ने कहा, मैया मुझे माखन चाहिए। मैया ने कहा, कन्हैया अभी माखन निकल रहा है, इसलिए जो माखन रखा है अभी घर में तू उसे खा ले। जो ताजा माखन है उसमें थोड़ी देर लगेगी। कन्हैया ने सुना तो मुंह फुला लिया, मुझे माखन चाहिए, माखन चाहिए। मैया ने कहा, देख लाला तू हठ मत पकड़ियो, वरना मैं तुझे माखन नहीं दूंगी। अब तो कन्हैया और भी क्रोध में आ गए, इतने क्रोध में आ गए कि मैया की ओर से मुंह फेर लिया। माखन चाहिए, माखन चाहिए। और तब मैया ने कन्हैया को गोद में लिया। पुत्र के स्नेह से भरी हुई मैया यशोदा कन्हैया को गोद में बैठाती है और गोद में बैठा करके कहा, अरे लाला तेरी मैया भला तुझे माखन क्यों नहीं खिलाएगी? अपने लाला को माखन भी खिलाएगी, दूध भी पिलाएगी, सब करेगी, लेकिन तू थोड़ा सा रुक जा। इतने में नजर पड़ी चांद पर। मैया मुझे तो यही खिलौना चाहिए। मैया री मैं तो चंद्र खिलौना ले, ये खिलौना मुझे चाहिए। और जैसे ही कहा ये खिलौना मुझे चाहिए, अब मैया बड़े क्या करे क्या न करे, एक पानी के थाल को भर कर के लाई, उसमें चांद की रोशनी पड़ी। मैया ने कहा, लाला ये रहा खिलौना। और जैसे ही कहा, कन्हैया ने छपाक से दोनों हाथ उस थाली में जो पानी भरा था उसमें जैसे ही डाले वैसे ही आकृति हिल गई। कन्हैया ने कहा, मैया वो तो वही वाला खिलौना चाहिए।
मैया कहती है क्या करे, और तब मैया ने कहा लाला अगर तू ऐसे ही हट पकड़ेगो तो तेरी मैया कैसे तेरी इस हट को पूरा करेगी। लेकिन कन्हैया तो कहते हैं अगर तू नहीं देगी तो शौरभ को पान न करी। भैया मैं दूध नहीं पीऊंगा, माखन नहीं खाऊंगा, बेड़ी शरणा गुटे हूँ, चोटी नहीं बन पाऊंगा तुझसे। मैया ने कहा लाला एक बात तू भी जान लियो कि अगर तू माखन नहीं खाएगो, दूध नहीं पिएगो तो तेरा पेट जो है ना वो अंतड़ियों से चिपक जाएगा, तू दुबलो हो जाएगो, पतलो हो जाएगो। और फिर जब तेरा ब्याह होएगो और तुझे देखने वाले आएंगे तो वो तुझसे तो कहेंगे कि मैया यशोदा ने अपने लाला को कुछ खिलाया ही नहीं। कन्हैया कहते मैं माखन नहीं खाऊंगा। मैया कहती है लाला माखन तुझे खाना ही होगा, क्योंकि तभी मेरा लाला मोटा होगा, तभी मेरा लाला गौवे चराने के लायक होगा। ऐसा कहा, इतने में मैया के मुख से निकल गया अरे लाला जब तेरा ब्याह होगा ना तो बिल्कुल जो तू ऊपर देख रहा है ना मैं वैसी बहू तेरे लिए लाऊंगा, चांद की तरह बहू लाऊंगी, माखन की तरह गोरी होगी। अब जैसे ही बहू के बारे में सुना तो कन्हैया कहने लगे मैया मुझे तो बहू ही चाहिए, अब खिलौना छोड़ दिया, अब तो बहू ही चाहिए। और अब तो कन्हैया ने ऐसा हट पकड़ा, सुन मैया तेरो कन्हैया, सुन मैया तेरो कन्हैया, मैया पेड़ पूछ रहे तेरे, राधा ते ब्याह कर बदे मन भर गई राधा